मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम जो गार्डनर है और यह एक स्कूल में म्यूजिक टीचर है, लेकिन इसका इस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है क्योंकि इसका सपना तो जैज म्यूजिक में अपना करियर बनाने का होता है। ये एक दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ा ही रहा होता है, तभी यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल आती है और वह इसे बताती है कि तुम्हें परमानेंट कर दिया गया है। मतलब इसकी जो जॉब थी वो परमानेंट हो गई है और इसे इस जॉब की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि मेडिकल लीव ये सभी मिलने शुरू हो जाएंगे। ये हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि इसे यह काम पसंद नहीं है, लेकिन उस जॉब के ऑफर को लेकर के अपनी माँ के पास जाता है और माँ को बताता है। लेकिन इसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि वह हमेशा से चाहती थी कि उसके बेटे के पास एक परमानेंट नौकरी हो और वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो म्यूजिक में अपना समय व्यर्थ करे। इसलिए वो कहती है कि तुम्हें इस जॉब को एक्सेप्ट करना ही होगा और अपनी माँ के कहने पर इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए वह तैयार हो जाता है। तभी इसे इसके एक दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे डोरोथिया विलियम्स के शो के ऑडिशन के लिए इनवाइट करता है। डोरोथिया विलियम्स दरअसल एक जैज म्यूजिक का बैंड चलाती है और यह काफ़ी पॉपुलर भी होती है। जो बहुत खुशी के साथ ऑडिशन में आता है और फिर यहाँ पर अपनी पियानो बजा करके ऑडिशन देता है। अपने ऑडिशन से जो यहाँ पर सभी को एकदम से इम्प्रेस कर देता है और फिर डोरोथिया विलियम्स इसे अपने शो में परफॉर्म करने का ऑफर देती है जो कि आज रात में ही होती है। इस ऑफर को सुनकर के जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसे वह मौका मिलने जा रहा है जिसका कि इसे न जाने कितने सालों से इंतजार होता है और यही उसका सपना भी होता है। लेकिन यह इतना ज़्यादा खुश होता है कि ना तो इसे ट्रैफिक दिखती है और ना ही इसे लोग दिखते हैं और फिर इसी तरह से खुशी में यह सड़क पर एक गड्ढे में गिर जाता है। और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो जो देखता है कि वह एक आत्मा बन चुकी है। वह एक बेड पे कहीं जा रहा होता है जो कि मूवी में हमें ग्रेट बियॉन्ड के नाम से बताया गया है। मतलब ग्रेट बियॉन्ड के बाद इन आत्माओं का अब दूसरा जन्म होगा। कहने का मतलब कि जो की मृत्यु हो चुकी है और अब उसकी आत्मा का दूसरा जन्म होगा। लेकिन जो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी जिंदगी अभी तो शुरू ही होने वाली थी जिसे वह जीना चाहता है। इसलिए वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भाग करके एक पोर्टल के थ्रू एक जगह में गिर जाता है। इस जगह को मूवी में ग्रेट बिफोर कहा गया है। इस जगह पे वे सभी आत्माएं होती हैं जिन्हें धरती पर जाने से पहले, जन्म लेने से पहले प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तभी यहाँ पर जो के पास काउंसलर आती है। इस काउंसलर का नाम जेरी होता है और यहाँ जितने भी काउंसलर है इन सभी का नाम जेरी होता है। इन काउंसलर का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी यहाँ पर आत्माएं हैं उनका स्पार्क दिलाने में वो मदद कर सके। और यहाँ पर सभी आत्माओं के पास एक बैच होता है जो कि अर्थ पे जाने का एक तरह से पास समझ लीजिए। लेकिन इन सभी आत्माओं के बैच में खाली स्पॉट होता है जिसे इस मूवी में स्पार्क कहा गया है। और जब यहाँ की आत्माओं को उनका स्पार्क मिल जाएगा तो बैच कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये लोग धरती पर जन्म ले सकेंगे। यहाँ पर जेरी जो को यू सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए भेजती है। यहाँ इस यू सेमिनार में एक ट्रेनर को एक ट्रेनी को ट्रेन करना होता है। यहाँ पर जो ट्रेनी होती है वह एक अजन्मी आत्मा होती है और उसका स्पार्क दिलाने में यहाँ पर ट्रेनर उसकी हेल्प करता है। लेकिन यहाँ गलती से जो गार्डनर को कोई और समझ करके इसे एक आत्मा को ट्रेन करने के लिए दिया जाता है। इस आत्मा का नाम 22 होता है। 22 धरती पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती क्योंकि इसे धरती की जिंदगी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए यह कई सदियों से यहीं पर होती है। जो इसे इसकी स्पार्क दिलाने की काफ़ी कोशिश करता है, उसे म्यूजिक दिखाता है, उसे डांसिंग दिखाता है, उसे कुकिंग दिखाता है, लेकिन 22 किसी भी तरीके से धरती पर जन्म लेना नहीं चाहती है, इसलिए उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है। दरअसल यहाँ पर जो यह चाहता है कि 22 का बैच कंप्लीट हो जाए और फिर 22 को वह मना करके वह उसके बैच को ले ले और धरती पर अपने शरीर में वापस चले जाए। इसलिए जो उदास हो जाता है, लेकिन 22 कहता है कि वह किसी को जानता है जो कि तुम्हारी धरती पर जाने में मदद कर सकता है। फिर 22 इसे एक जोन में ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं। बेसिकली ये सभी लॉस्ट सोल होती हैं। मूवी में लॉस्ट सोल का मतलब वैसी आत्माओं से है जिनका कि कोई भी मकसद नहीं है, जिनको कि जीने की कोई भी इच्छा नहीं है और यहाँ पर वो हमेशा के लिए ऐसे ही भटकते रहेंगे। अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो आप भटकती हुई आत्मा समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी भटकती हुई आत्माएं होती हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, इसका नाम मूनविंड होता है और इन सभी आत्माओं को धरती पर वापस भेजने का काम ये करता है। यहाँ मूनविंड जो को एक आत्मा को धरती पर भेज करके भी दिखाता है जिससे जो को काफ़ी अच्छा लगता है, उसकी उम्मीदें जाग जाती हैं।
दरअसल मूनविंड यहाँ अपने छड़ी से एक पोर्टल खोलता है जिससे धरती पर जाया जा सके। मूनविंड जो को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धरती पर अपने शरीर को ढूंढना होगा। और वह जो को ध्यान लगाने के लिए कहता है। जो ध्यान लगाता है तभी वह देखता है कि उसका शरीर हॉस्पिटल में कोमा की स्थिति में है। लेकिन जो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वह उस पोर्टल में कूद जाता है और एक्सीडेंटली 22 भी इसी के साथ इस पोर्टल में कूद जाती है। अब ये दोनों धरती पर पहुंच जाते हैं और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो जो देखता है कि वह एक शरीर में है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जो का शरीर उसके सामने होता है, यानी कि वो किसी और के शरीर में है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो के शरीर में 22 की आत्मा और जो की आत्मा एक बिल्ली के शरीर में आ जाती है। अब जो बिल्कुल ही पगला जाता है, उसे अपना शरीर वापस चाहिए, इसलिए वह यहाँ पर 22 को कहता है कि हमें मूनविंड को ढूंढना चाहिए। लेकिन 22 यहाँ पर कहता है कि मैंने कई सदियों से किसी भी शरीर में जन्म नहीं लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी और तुम्हारा शरीर ठीक से चल भी नहीं पाएगा। तो जो कहता है कि हमें मूनविंड को ढूंढना ही होगा और कम से कम हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। 22 भी इसकी बातों को मान जाता है। फिर किसी तरह से ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, लेकिन 22 एक जगह पे जाकर के बैठ जाती है। तो यहाँ जो पूछता है कि क्या हुआ, तो 22 से बताती है कि उसका शरीर भूख से मरा जा रहा है और जब वो मर जाएगा तो वह वापस चली जाएगी, क्योंकि 22 को धरती पर बिल्कुल भी रहने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। जो कि एक बिल्ली के शरीर में है, 22 को एक पिज्जा का टुकड़ा ला करके देता है और 22 पहली बार पिज्जा को टेस्ट करता है, क्योंकि आत्मा के रूप में उसने कई सदियों से कुछ भी टेस्ट नहीं किया होता है, इसलिए उसे पिज्जा का टेस्ट काफ़ी पसंद आता है। पिज्जा खा करके अब उसके शरीर में एनर्जी आती है और फिर 22 और जो मूनविंड के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन मूनविंड बताता है कि हमें एक रिचुअल करना होगा जो कि बाद में हाफ नोट की जगह पे शाम के 6:30 बजे करना होगा। फिर 22 और जो बहुत ही निराश होकर के अपने घर पे आ जाते हैं ताकि ये लोग 6:30 बजे वापस मूनविंड के पास जा सके। उधर हमें एस्ट्रियल प्लेन मतलब कि स्वर्ग में वहाँ के अकाउंटेंट टेरी जो की आत्मा को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसका हिसाब गड़बड़ हो गया था, क्योंकि जो ग्रेट बियॉन्ड से भाग करके ग्रेट बिफोर में पहुंच गया था। इधर 22 को पिज्जा और बाकी सभी चीज़ें जो भी धरती पर वो देखता है उसे बहुत पसंद आती है। घर पर जो के फ्रेंड का कॉल भी आता है, क्योंकि आज रात में उसका शो होता है। यहाँ जो के घर पर उसकी एक स्टूडेंट कोनी भी आती है। फिर 22 जो को घर के अंदर छोड़ करके उसे बातें करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बिल्ली के शरीर में है। और फिर 22 अपनी बातों से कोनी को म्यूजिक ना छोड़ने के लिए मना लेता है। इसके बाद जो 22 के बाल काटने की कोशिश करता है, क्योंकि आज रात में ही इनका शो होता है। लेकिन जो चूंकि एक बिल्ली है, इसलिए वह ट्रिमर को ठीक से नहीं चला पाती है और यहाँ पर गलती से 22 के बाल जो हैं वो अजीब तरह से कट जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए ये लोग एक सैलून में पहुँचते हैं। यहाँ का मालिक जो का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वह जो को बताता है कि उसे इस काम में अब मज़ा आने लगा है, जो कि दरअसल में एक जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता था। यहाँ पर 22 और यहाँ पर उसके दोस्त के बीच बातें सुन करके जो को यह एहसास हो जाता है कि 22 को अब जो के शरीर में मज़ा आने लगा है, इसलिए वो बहुत ही टेंशन में हो जाता है। इधर जो की आत्मा को ढूंढने के लिए अकाउंटेंट टेरी ऊपर से धरती पर आ जाता है और फाइनली जो को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे वापस ले जाने के लिए वह सड़क पर एक पोर्टल खोलता है, लेकिन गलती से उसमें कोई और गिर जाता है और टेरी यहाँ से उस आत्मा को वापस करके यहाँ से चला जाता है। उधर जो और 22 मूनविंड से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही 22 अचानक से डांस करने लगता है। तभी उसका पैंट फट जाता है, इसलिए इसे ठीक करने के लिए जो को अब उसके माँ के पास जाना होगा। यहाँ पर रास्ते पर एक उसे सिंगर भी दिखाई देता है, जिसे देख करके 22 काफ़ी इम्प्रेस होता है, क्योंकि वह पहली बार किसी भी म्यूजिक को फील कर रहा होता है और उसे अब म्यूजिक भी अच्छा लगने लगता है। फिर ये लोग जो की माँ के पास पहुँच जाते हैं। हालांकि जो अपनी माँ के पास जाना तो नहीं चाहता, लेकिन पैंट फटने की वजह से उसे अपनी माँ के पास जाना पड़ता है और यहाँ पर 22 उसकी माँ को अपनी बातों से मना लेता है कि जो को केवल म्यूजिक पसंद है, ना कि स्कूल टीचर की नौकरी, और वो म्यूजिक और अपनी ज़िंदगी को एक ही समझता है। अगर म्यूजिक को उसकी ज़िंदगी से अलग कर दिया जाए तो उसके जीने का कोई भी मतलब नहीं है। जो कि माँ को भी इसकी बातें समझ में आ जाती है और वह समझ जाती है कि जो का पैशन म्यूजिक है और उसे अब बहुत ही खुशी मन से जो के पिता का सूट देती है। और फिर ये लोग सूट पहन करके हाफ नोट के जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पर मूनविंड इन दोनों के बॉडी में आत्माओं को एक्सचेंज करने वाला है।
लेकिन तभी 22 को एहसास होता है कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और वह जो वो कहता है कि उसे भी अपना पर्पस ऑफ लाइफ यानी जीने का मकसद पता करना होगा। जो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें पता करना चाहिए, लेकिन मेरे शरीर में नहीं, यहाँ धरती पर नहीं, तुम ऊपर जाओ और यू सेमिनार में तुम्हें अपने स्पार्क को यानी पर्पस को पता करना चाहिए। तभी यहाँ पर मूनबिन भी आ जाता है, लेकिन 22 उसी समय जो को छोड़ करके यहाँ से भागने लगता है। जो भी उसके पीछे भागता है और ये लोग भाग ही रहे होते हैं, तभी अकाउंटेंट टेरी इन दोनों की आत्माओं को वापस ऊपर ले जाता है और ग्रेट बियॉन्ड में ले आता है। मतलब कि यहाँ पर जो का दूसरा जन्म होगा। जो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब उसका कोई भी चांस नहीं है कि वो अपने शरीर में वापस जा सके। इसलिए वह 22 को कहता है कि तुमने चीटिंग की है। लेकिन तभी यहाँ पर अकाउंटेंट टेरी कहता है कि चीटिंग दरअसल 22 ने नहीं बल्कि तुमने की है। तुम्हें ग्रेट बियॉन्ड में होना था, लेकिन तुम चीटिंग करके ग्रेट बिफोर में पहुंच गए थे। तुम्हें दरअसल में मरा होना चाहिए था। टेरी इन दोनों को जेरी के पास लाता है जो कि काउंसलर है, और यहाँ पर जेरी देखती है कि 22 का बैच कंप्लीट हो गया, यानी कि वह जन्म लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जेरी जो से काफी इंप्रेस होती है क्योंकि जो ने जो काम किया है वह कई सालों से कोई भी नहीं कर पाया होता है। इसलिए यहाँ पर जेरी अकाउंटेंट टेरी को कहती है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से आगे हम लोग देख लेंगे। फिर जो और 22 में बहस होती है, जहाँ पर जो कहता है कि तुम्हारा बैच केवल मेरे वजह से कंप्लीट हुआ है। दरअसल तुम्हारा जो स्पार्क है, तुम्हारा जो पर्पस है, वो असल में मेरा पर्पस है, तुम्हारा पर्पस नहीं है, और तुम्हें अपने पर्पस की तलाश करनी होगी। यहाँ पर 22 भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर के जो की तरफ अपना बैच फेंक करके यहाँ से चला जाता है। जो के पास अब इसका बैच तो होता है, लेकिन इसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वह जेरी से कहता है कि उसे 22 के स्पार्क को पता करना होगा। लेकिन जेरी उसे बोलती है कि यह स्पार्क कोई पर्पस नहीं है, बल्कि ये जीने की इच्छा है। और जब आत्माओं में जीने की इच्छा यानी जन्म लेने की इच्छा हो जाती है तो वो लोग धरती पर जन्म ले सकते हैं। और फिर जो यहाँ पर उस बैच की मदद से धरती पर वापस आ जाता है। उधर 22 को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल गिल्ट में होता है क्योंकि उसका कोई भी पर्पस नहीं होता है। इधर जो अपने शरीर में वापस आकर के अपने शो में परफॉर्म करने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस से सभी लोगों को खुश कर देता है। फिर शो के बाहर जो डोरोथियो से पूछता है कि अब आगे क्या, तो डोरोथियो उसे बताती है कि तुम्हें कल फिर से आना है और परफॉर्म करना है और इसी तरह से तुम्हें रोज करना है। जो यहाँ पर एकदम से उदास हो जाता है क्योंकि वह जिस दिन के लिए इतने सालों से इंतजार कर रहा था वो बस इतना ही है कि उसे रोज रात में यहाँ पर आकर के परफॉर्म करना है, फिर घर जाना है। एक तरह से निरस नहीं हो गया ये, तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और बहुत ही उदास मन से ये अपने घर पे आ जाता है। और इसे अब 22 के साथ किए गए बर्ताव को लेकर के भी पछतावा हो रहा होता है कि उसका बर्ताव कितना सेल्फिश था, वो कितना स्वार्थी था। इसीलिए वह 22 द्वारा जमा की गई चीज़ों को इकट्ठा करता है और उसे सामने रख करके पियानो बजाने लगता है। और फिर पियानो बजाते बजाते ही वह ऊपर एस्ट्रियल प्लेन यानी स्वर्ग में पहुंच जाता है, जहां उसे मूनविंड मिलता है। मूनविंड उससे पूछता है कि तुम इस जोन में क्या कर रहे हो, तो जो उसे बताता है कि उसे 22 को ढूंढना है। लेकिन मूनविंड उसे बोलता है कि वह तो एक लॉस्ट सोल बन चुकी है, मतलब भटकती हुई आत्मा बन चुकी है, उसमें अब जीने की कोई भी इच्छा नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है और वह इसीलिए इसी तरह से यहाँ पर हमेशा के लिए भटकते रहेगी। लेकिन जो कहता है कि उसे 22 को ढूंढना ही होगा। तभी उसे 22 दिख जाता है, लेकिन 22 उसे देख करके भागने लगता है। जो उसके पास पहुंचता है और उसे उसका बैच वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन 22 जो कि एक लॉस्ट सोल है वह एक जगह से कहीं चला जाता है। जो भी इसके पीछे जाता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वह उसे मना लेता है और कहता है कि तुम्हारा स्पार्क कोई पर्पस नहीं है, बल्कि यह जीने की चाह है और तुम में जीने की इच्छा जाग चुकी है, इसलिए तुम अब धरती पर जन्म ले सकते हो। तो यहाँ पर यह सुन करके 22 लॉस्ट सोल से नॉर्मल सोल में बदल जाती है और जो से पूछती है कि तुम्हारा क्या होगा, तो जो उसे बताता है कि उसने धरती पर वह सब कुछ कर लिया है जो उसे करने की इच्छा थी और जो उसे उसका बैच वापस कर देता है। लेकिन 22 धरती पर जाने से डर रही होती है, इसलिए जो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, तुम डरो मत। 22 कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास बैच नहीं है। तो जो कहता है कि मैं वहाँ तक तुम्हारे साथ में आऊँगा जहाँ तक मैं आ सकता हूँ। और फिर ये दोनों एक पोर्टल से धरती पर आने के लिए कूद जाते हैं और यहाँ पर 22
फाइनली जो से अलग होकर के धरती पर चली जाती है, लेकिन जो वापस खींच लिया जाता है और वह अब ग्रेट बियॉन्ड में होता है, मतलब कि अब यहाँ पर इसका दूसरा जन्म होगा। तभी यहाँ पर काउंसलर जेरी आती है और जो को बोलती है कि हम लोग यहाँ पर आत्माओं को इंस्पायर करने का काम करते हैं, लेकिन तुमने हम सभी को इंस्पायर कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें धरती पर जाने का एक और मौका देना चाहती हूँ। जो कहता है कि अकाउंटेंट टेरी मुझे फिर से धरती पर वापस ले आएगा, तो जेरी कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसके अकाउंट को ठीक कर दिया है। दरअसल जेरी ने अकाउंटेंट टेरी का ध्यान भटका करके उसके अकाउंट को बिल्कुल सही कर दिया होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो की आत्मा को टेरी अब वापस यहाँ पर नहीं ला सकता है। और फिर जो जेरी को थैंक्स कहता है, तभी जेरी से कहती है कि तुम धरती पर जाकर के अब क्या करोगे। तो वो बोलता है कि मैं जिंदगी की कीमत समझ चुका हूँ और मैं इस जिंदगी की हर एक पल को बहुत ही खुशी के साथ जीऊँगा। और तभी उस पोर्टल में वह एक कदम रखता है और उसका दूसरा कदम धरती पर होता है, मतलब जो अब धरती पर वापस अपने शरीर में और अपनी ज़िंदगी में आ गया है। और वह डिसाइड करता है कि वह ज़िंदगी के हर एक मोमेंट्स को बहुत ही खुशी के साथ जिएगा। और इसी के साथ यह खूबसूरत मूवी खत्म हो जाती है।